यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियम या कॉलेजों की मनमानी। मेडिकल छात्रों की जेब पर डाका, क्या छात्रों से हो रही अवैध वसूली? 75% अटेंडेंस के नाम पर बड़ा खुलासा। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के नियमों की उड़ रही धज्जियां। 75% अटेंडेंस नहीं तो परीक्षा नहीं, ये नियम तो आपने कई बार सुना ही होगा। लेकिन क्या 75% से कम अटेंडेंस होने पर 1% की कमी के बदले 100 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा? क्या यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी यूपीएसएमएफ के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है, या फिर कॉलेज ने अपने स्तर पर ये फैसला लागू कर दिया है? शाहजहांपुर के एक पैरामेडिकल कॉलेज के नोटिस ने अब छात्रों के बीच बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। आखिर 75% अटेंडेंस का नियम क्या कहता है? जुर्माने का प्रावधान कहां से आया और इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट है, आइए आपको बताते हैं। हमारे साथ इस मामले पर जुड़ चुके हैं स्टेट हेड तबरेज आलम। तो मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट है? जी शाहीन, दरअसल आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज है, जहां से एक बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर मेडिकल कॉलेज के डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अवैध वसूली इसलिए किए जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश स्टेट फैकल्टी है, मेडिकल फैकल्टी के हमारे हाथ में वो कॉपीज भी है, जो जिसमें ये कहा गया है कि जिन बच्चों की अटेंडेंस 60% से कम होगी या 60% होगी, या कह सकते हैं कि 75% होती है, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिनकी 75% अटेंडेंस कम होगी उनको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो बच्चे एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। इसी आधार पर एक मेडिकल कॉलेज में एक आदेश जारी किया जाता है 23/7/2026 को, जिसमें लिखा हुआ है कि 75 ओवरऑल अटेंडेंस यानी 75 सभी बच्चों की अटेंडेंस होना जरूरी है। स्टूडेंट हु हैव 60% अटेंडेंस एंड अबव विल बी ओनली अलाउड टू सर फॉर, यानी कह सकते हैं इसमें सीधा कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी अटेंडेंस 75% से कम है वो 1% के बदले में 100 रुपए की पेनल्टी देंगे। यानी कह सकते हैं कि 1% अगर आपको अपनी अटेंडेंस बढ़वानी है तो 100% का भुगतान करना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश स्टेट फैकल्टी की, यानी उन नियमों की अगर हम बात करें, तो इस नियम में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि आपको महज अटेंडेंस बढ़वाने के नाम पर आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। ये जरूर कहा गया है कि अगर आपकी अटेंडेंस नहीं होती है, 75% से कम होती है, तो आपको परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन बच्चों से 100 रुपए वसूला जा रहा है, क्या वो महज सिर्फ 100 रुपए हैं? जिन बच्चों को प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर पैसे वसूलना, और इसमें यह भी लिखा गया है, कॉलम नंबर 4 में लिखा गया है कि ओनली फॉर 24 आवर्स, यानी लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको ये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि मेडिकल में पढ़ने वाला हर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ऐसे छात्र छात्राएं, क्या वो वास्तव में अमीर है? ऐसे कई लोग हैं जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके माँ बाप मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी करा रहे हैं, प्राइवेट कोर्सेज करा रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की मनमानी खुली तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके माँ बाप की जेब पर डाका डालना, क्या कहना बिल्कुल गलत मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि लगातार कॉलेजों की मनमानी, कह सकते हैं कि जो फीस, एडमिशन फीस से लेकर एग्जामिनेशन फीस तक, जो फीस 3000 की लेनी चाहिए थी, नोटिस पे चस्पा किया जाता 3000 रुपये लिया जा रहा है, 3500 रुपये। ये महज आरोप ये भी लगे हैं इस कॉलेज के ऊपर। इसी के आधार पर जब संपर्क किया गया जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह, शाहजहांपुर से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि डीएम सर अभी मीटिंग में व्यस्त है। इसके बाद ही कॉलेज प्रशासन से भी बातचीत की गई, लेकिन जब डीन जो प्रिंसिपल हैं इसके, कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ शुक्ला और राजा चटर्जी जी, जो यहाँ के डीन है, एचओडी भी हैं, सभी लोग प्रशासनिक चीज़ें देखते हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन इंक्वायरी के द्वारा कोई नंबर नहीं दिया गया, सटीक जानकारी नहीं दी गई। तो कह सकते हैं कि ये जो लगातार मेडिकल स्टूडेंट से जो वसूली हो रही, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? अगर ये वसूली सही है तो फिर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी जो नियमावली है, इसमें क्यों नहीं अंकित किया गया है? इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो बच्चे अटेंडेंस जाते हैं लगाने, यानी जो कॉलेजेस जाते हैं, उनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक होनी चाहिए, ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए। यानी ये बात सभी सामने आ रही है कहीं ना कहीं टुकड़ों की।
इसी के साथ सबसे अहम बात यह है कि इन सभी चीज़ों में पारदर्शिता ना बदलने की, सभी चीज़ों में ऑफलाइन करने की, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को ना लगातार बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की बड़ी अनदेखी है। ये महज वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर का बंथरा में जो मौजूद है, ये पहला कॉलेज नहीं है जहाँ पर अवैध तरीके से स्टूडेंट से पैसे वसूले जा रहे हैं। सिर्फ फैकल्टी के नाम पर ये फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। ऐसा क्यों? ये उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मेडिकल कॉलेजेज हैं जो मेडिकल माफिया चला रहे हैं, महज वो बच्चों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि इसके आधार पर कि ऐसे गरीब माँ बाप जो अपने बच्चों को दाखिला ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में करा देते हैं, तो क्या उनके माँ बाप की जेब पर डाका नहीं पड़ रहा? इसी के साथ अब देखना होगा कि क्या वास्तव में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जो नियम है, क्या उनको दरकिरार नहीं किया जा रहा? क्या इस पर कुछ कड़ा एक्शन होगा? अब भारत 19 एक्सप्रेस की इस पड़ताल में अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तव में जिला प्रशासन शाहजहांपुर हरकत में आएगा या इस पर मेडिकल में लगातार लूट चलती रहेगी। शाहजहांपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एंड रोहिलखंड हॉस्पिटल के पैरामेडिकल विभाग के द्वारा जारी नोटिस में DMLT और DX रे के छात्रों के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य बताई गई है। नोटिस के मुताबिक जिन छात्रों की मौजूदगी 60 से 75% के बीच है, उन्हें 75% तक की कमी पूरी करने के लिए प्रति प्रतिशत 100 रुपए का जुर्माना जमा करना होगा। तो वहीं 60% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। इस नोटिस के सामने आने के बाद छात्रों ने कई सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। हमने भी इस मामले की पड़ताल की और UPSMF के आधिकारिक नियमों को देखा। UPSMF के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के मुताबिक सभी संस्थानों को छात्रों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखनी होती है और उसे हर दिन पोर्टल पर अपलोड भी करना होता है। और इसके साथ ही परीक्षा शुल्क जमा करने की तारीख तक 75% उपस्थिति अनिवार्य है। अगर किसी भी छात्र की अटेंडेंस 75% से कम पाई जाती है तो उसे परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन उपलब्ध UPSMF SOP में कहीं भी ये उल्लेख मिलता ही नहीं है कि 60 से 75% उपस्थिति वाले छात्रों से प्रति प्रतिशत 100 रुपए का जुर्माना लेकर परीक्षा में बैठाया जा सकता है। यही वजह है कि अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कॉलेज छात्रों से ये जुर्माना किस नियम के तहत वसूल रहा है? क्या इसके लिए UPSMF का कोई अलग आदेश है या फिर विश्वविद्यालय का कोई निर्देश है या कॉलेज प्रबंधन का आंतरिक फैसला है? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं कॉलेज के नोटिस में भी सिर्फ इतना लिखा गया है कि निर्णय कॉलेज मैनेजमेंट और संस्थान के नियमों के मुताबिक लिया गया है। हालांकि नोटिस में UPSMF के किसी भी आदेश, शासनादेश या नियम संख्या का उल्लेख तक नहीं किया गया है। अब छात्रों की ये मांग है कि अगर ये जुर्माना वैध है तो कॉलेज संबंधित आदेश को सार्वजनिक करे ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये फैसला किस आधार पर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन की तरफ से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अगर कॉलेज इस पर कुछ प्रतिक्रिया देता है तो वो भी देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले